हाँ समाधान तुम्हारा दिख रहा है मुझे, ठीक है। चलिए चलिए, आपके पास रिएक्शन है x2/2 हाफ 3/2 x/3। The change in entropy of x2/2 and x/3 are 16, 40 and 50 joule per mole per Kelvin. The reaction with delta H minus 30 kilojoule cubic equilibrium ठीक है, equilibrium at temperature, ये ऑप्शन 1000 Kelvin, 500 Kelvin, 750 Kelvin, D 1200 Kelvin। हाँ, सबको साफ दिख रहा है भाई, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है समझ नहीं आता है, क्या भाई पूछने के लिए सर करो सर, क्या सब अनम्यूट हो भाई, तो फिर क्या उल्टा पुल्टा बोलते रहते हो। अच्छा आवाज क्लियर है, आप बताओ आवाज क्लियर है। ओके ओके, आवाज क्लियर है, माशाल्लाह। चलिए सारे लोग आंसर दीजिए भाई, कैपिटल वाई वाले पर दीजिए, कैपिटल वाई वाले पर आंसर दीजिए। आमना नैयर आंसर दीजिए, अब्बास, अनीशा, दमन, गैलेक्सी, जितनपुरी, जितनपुरी, रजा अब्बास, नबीला सूफिया, कल मैसेज कर रही थी नहीं मिला था। सलील बतूल का आंसर आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। आमना नैयर आंसर दें। जितनपुरी आवाज आ रही है, कल आपका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया था। जितनपुरी प्लीज रेस्पॉन्स। ओके समझ देख लिया तुम्हारा आंसर। मोहम्मद अफान, आमना नैयर, सलील बतूल, सब लोग प्राइवेटली मैसेज करें। ओके जितनपुरी क्यों नहीं बोल रहे हैं, जितनपुरी प्लीज रिस्पॉन्स। कैपिटल वाई यूनिस पर करें, कैपिटल वाई वाली पर। नबीला सूफिया आवाज आ रही है, नबीला सूफिया। मोहम्मद अफान एक आंसर को 10 दफा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए अच्छी बात है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। वरुण सिंह थैंक यू सी, बहुत अच्छी। हाँ तो जितनपुरी, हाँ वेरी गुड। हाँ इस वाले पर आप दीजिए, जैसे अभी मैंने पढ़ा, वेरी गुड। हाँ हो सकता है कल दूसरे नाम पर कैपिटल वाई यूनिस पर करें सब लोग। मैं दो मोबाइल रखता हूँ ना, ये आई हैव एलॉन का मोबाइल। अब सुने, आपके पास सबसे पहले आप डेल्टा एक्स रिएक्शन निकाल लीजिए, जो कल आपने पढ़ा था, सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कितना है भाई आपके पास, 50 माइनस
हाफ 60 प्लस 3/40, तो ये 30 और ये 20, 50 माइनस, देखिए 30 है और ये कितना हो गया 30 माइनस 30 प्लस, ये -40 सबका आया है, बताइए गलती तो नहीं है यहाँ। डेल्टा एस रिएक्शन -40 आया, बताइए कितना सारे लोग। हाँ चलिए, वेरी वेरी गुड, वेरी। अब आपको कह रहा है इक्विलिब्रियम, याद रखिए जब इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे क्या होता है 0, डेल्टा एच टी माइनस डेल्टा एस शुड बी 0, डेल्टा एच इज इक्वल टू डी डेल्टा एस, डी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना -30 into 1000 by 40, -40, माइनस माइनस कैंसिल, 0 से कैंसिल, 4 750 का, यही छोटे छोटे, ये आपने 11th लेवल पर भी पढ़ा होगा, मेरी बात समझिए। कंपटीशन में हर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है, बेसिक कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा टी 0 होता है। चलिए, तो समझ में आया, बताइए, किसी को डाउट है तो बताइए। Correct statement regarding to spontaneous process. Yeah. Endothermic reaction can never spontaneous be exothermic reaction are always spontaneous. Lowering energy in the reaction is only the criteria for spontaneous. For spontaneous process in isolated system, total entropy is positive. चलिए, which statement is correct?
हाँ बताइए बताइए, आंसर दीजिए। आमना, आमना जितनपुरी, नबीला सूफिया। दीजिए आंसर। हाँ वरुण सिंह आपका। भाई हक साहब कौन है? आप हक साहब कौन है? हक क्या प्रॉपर बैच में थे क्या हक? प्लीज बताइए आपका पूरा नाम क्या है? सारे लोग आंसर दें। चलिए देखिए, हाँ चलिए चलिए यहाँ देखिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। जानते हैं आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स। और यही तो सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यूनिवर्स में टोटल एंट्रोपी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। एंडोथर्मिक ये सब मैं अभी बता रहा हूँ, पहले सी को समझ लो। सी गलत क्यों है? लोअरिंग एनर्जी का नहीं, गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ लोअरिंग एनर्जी लिखा हुआ नहीं, गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए। इसका ओनली द क्राइटेरिया कॉरेस्पॉन्डिंग। सिर्फ लोअरिंग एनर्जी लिखने से नहीं होगा, गिव्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव। अब आइए इस दोनों पर ध्यान दीजिए, N2 और X। इसलिए मैं आपको टेबल बनाता हूँ, सारे लोग ध्यान दीजिए। डेल्टा H, डेल्टा S और डेल्टा G ये काम देगा आपको। पहला ये है, डेल्टा H अगर नेगेटिव हो, डेल्टा S पॉजिटिव हो। याद रखिए, सब क्वेश्चन पूछता है स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। देख लीजिए डेल्टा G, डेल्टा H माइनस डी डेल्टा S। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या, तो टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू रखिए हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल टेम्परेचर। नंबर 2, अगर ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा एट ऑल टेम्परेचर। अब असल आइए तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। थर्ड आइए, जब हम दोनों पॉजिटिव हैं तो डेल्टा एच पॉजिटिव क्या होता है? एंडो। अब ध्यान दीजिए, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डी डेल्टा S। ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये एंडो एंडोथर्मिक हो गया। मतलब डेल्टा G नेगेटिव हो सकता है जब हाई टेम्परेचर हो। जब टेम्परेचर हाई करोगे तो ये मोर नेगेटिव हो जाएगा। तो एंडोथर्मिक कैन नेवर स्पॉन्टेनियस, ये गलत है, ये स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो जब दोनों पॉजिटिव हो, याद रखो स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन आगे का लाइन ओनली एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। उसी तरह हो जब दोनों नेगेटिव हो, जैसे कहा ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस। तो अब मान लो नेगेटिव है, मान लो यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो डेल्टा जी नेगेटिव तभी होगा जब टेम्परेचर लो। अगर टेम्परेचर हाई कर दोगे तो फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसलिए ये जो है ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ये भी लाइन गलत है। ये
एक्सोथर्मिक नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है एट हाई टेम्परेचर पर। एक्सोथर्मिक अगर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है तो ओनली एट लो टेम्परेचर, इसलिए ऑलवेज का वर्ड सही नहीं है। जैसे यहाँ पर सही नहीं है कि स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकता, स्पॉन्टेनियस हो सकता है एट हाई। अगर एक्सो है तो स्पॉन्टेनियस होगा, ऑलवेज नहीं। हाई टेम्परेचर से लिखा गया स्पॉन्टेनियस। इस क्वेश्चन के जरिए ओनली का वर्ड याद रखो, एट लो टेम्परेचर। अरे भाई हक कौन है, मैं कल से पूछ रहा हूँ हक। मैं अभी रिमूव कर दूंगा, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ हक में। आप पूरा नाम बताइए हक, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। अगर नाम नहीं बताएंगे तो मैं अभी रिमूव कर दूंगा। मैं आपसे कल से भी पूछ रहा हूँ, कल आप दूसरे बैच में आ गए थे। आप कौन है, नाम बताइए, नाम पूरा नाम बताइए जल्दी से। पुराने स्टूडेंट हैं, क्या है पूरा नाम बताएं। पहले बताइए ये टेबल सबको समझ में आया? ये टेबल सबको समझ में आया या नहीं आया? नबीला सूफिया बिदनपुरी, अरीशा अब्बास, रेडमी, सादुर रहमान, सलमान, क्या दिया? अरे अब तुम्हारा मैसेज कहाँ आ रहा है यार, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, तुम्हारा मैसेज कहाँ आया? पूरा नाम बता दो एक दफा, तुम्हारा मैसेज नहीं पढ़ पाया, एक दफा बताओ। आप पूरा नाम बताओ प्लीज। अच्छा राफिया जी, अच्छा। चलिए क्वेश्चन बनाइए सारे लोग। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, ये तो सबसे आसान है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन ग्रेफाइट एंड डाई नाइट्रोजन, सॉरी डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन आर -890.3 किलो जूल पर मोल, -393.5 किलो जूल per mole and -285.8 किलो जूल पर मोल। बहुत आसान क्वेश्चन है। एंथैल्पी पहले लिखो, फिर मैं इस पर कंसेप्ट समझाऊंगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, लगातार इस पर मैं क्वेश्चन करा दूंगा, सबको आ जाएगा। ए ऑप्शन 74.8 किलो जूल पर मोल, क्वेश्चन -52.27 किलो जूल पर मोल। सी ऑप्शन
74.8 kilojoules per mole. बी ऑप्शन 52.27 kilojoules per mole। आराम से करके दिखाएं, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया, जल्दी करें। सलील बतूल का बी आया, राशिद का सी आया, अमना नैयर का ए आया। ए बी सी तीन आंसर है। रेडमी यानी आफिया अली का ए आया। आप तुम्हारा मैसेज मैं नहीं चेक बार कर रहा हूँ, प्लीज अपना पूरा नाम बताइए। आप प्लीज आपका पूरा नाम मुझे अब तक मालूम नहीं हो पाया। आप फिर से मैसेज कीजिए, मैं चेक करूंगा। आप जल्दी बताइए अपना नाम। मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, नूर अफसा का ए, वरुण का ए, अच्छा ये आ रहा है। नबीला सूफिया का टी, रेडमी का ए, आमना नैयर ए, राशिद सिद्दीकी ए, सलील बतूल बी, समद अहमद सी। आपका कोई मैसेज नहीं आया, आप प्लीज मैसेज करें। कैपिटल वाई पर करो, कैपिटल वाई पर तुम दूसरे नाम पर मैसेज कर रहे होगे। जितनपुरी आपका आंसर बताइए, जितनपुरी समझ में आ रहा है? आफिया नास, चलिए मैं देखता हूँ, सारे लोग ध्यान दें। देखिए पहली बात वो समझिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिनको आता है वो नहीं लिखेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है, यहाँ गौर से सुने, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole, this line is important, 1 mole of compound is formed from its constituent element. In their standard state. ये जैसे मीथेन बनाना है तो मीथेन में कार्बन है, और पहला ऑब्जेक्टिव आईटी में भी आ चुका है सॉलिड रिप्रेजेंट, मतलब सी सॉलिड है, लेकिन याद रखिएगा ग्रेफाइट फॉर्म लेना है हमें। प्लस O2 का स्टेबल फॉर्म कौन है? O2 गैस। कार्बन का स्टेबल फॉर्म कौन होता है? ग्रेफाइट। तो न्यूमेरिकल तो दूर की बात है, इसमें आपको फिजिकल स्टेट के साथ याद रखना है। 4 रिएक्शन दे देगा, कहेगा बताओ which of the following represent enthalpy of formation। पहली कंडीशन 1 मोल ही रहना चाहिए। दूसरा, जो कंपाउंड में
एलिमेंट है उसी से ये बनेगा। और अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये हुआ जो वो अपने फिजिकल स्टेट में पाया जाता है। O2 का फिजिकल स्टेट क्या गैस है, भले आप उसको लिक्विड सॉलिडिफाइड करना हो बात की बात है, उसका अपना नेचर क्या है वो लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन है, समझा? आपको NH2Cl बनाना है, मान लीजिए आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा है, कौन कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन, N2 गैस प्लस H2 गैस प्लस C। C कौन सा फॉर्म? ग्रेफाइट सॉलिड, डायमंड नहीं लेना है। N2 2 है, 2 N2 H2 2 है, 2 H2 है, एक कार्बन है। तो इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब आइए, ये हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब आइए एंथैल्पी ऑफ कंबशन को आप सारे लोग जानते हैं। ये एंथैल्पी चेंज, जिनको ना आता मैं इसलिए बता रहा हूँ, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल, यहाँ पर भी ये 1 मोल इंपॉर्टेंट वर्ड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड, फिर इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। बोर्ड साफ दिख रहा है आपको? आप लोगों को बोर्ड क्लियर दिख रहा है? समझ अरेशा, आकाश, नितनपुरी, नबीला, सुफिया, आप राशिद, आमना, सलील, सारे लोगों को दिख रहा है? बोर्ड क्लियर है सबको? इसका जिसका नाम लिया सबको क्लियर है? ये नासिर सबानी को हमेशा प्रॉब्लम रहती है, पढ़ता होता है तो है नहीं, उसको हमेशा प्रॉब्लम रहती है और झूठ बोलता है, उसको हमेशा प्रॉब्लम रहती है। म्यूट कर दो, फिर बोलेगा अनम्यूट कर दो। अच्छा, इन जमामुल हक है, ये हुई बात, हक साहब ये हुई ना बात। 1 mole, हाँ, the enthalpy change when 1 mole of compound is completely burned in oxygen। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कंबशन में, हाइड्रोजन से H2O बनेगा, समझा? और नाइट्रोजन से कंबशन प्रोडक्ट N2 बनता है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन से NO N2O नहीं बनता है, याद रखना है। जैसे मान लिया आपको दे दिया NH2Cl प्लस O2, अरे तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम होगी ना, से तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, तुमको रिमूव कर दूंगा मैं यहाँ से। तुम्हारी तरफ से नेट की प्रॉब्लम होगी, कट करके दोबारा ज्वाइन करो, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है, सबको बोर्ड क्लियर है। और हमारे पास 2 मोबाइल रहता है, मैं इसीलिए मैं देखता रहता हूँ, मेरे यहाँ इधर से साफ नहीं दिखेगा तो मैं समझूंगा कि तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। दोबारा कट करके ज्वाइन करो, जब से पहली क्लास से तुम डिस्टर्ब करते हो, तो मेरी क्लास मत करो, भागो यहाँ से। तुमको सिर्फ प्रॉब्लम रहती, किसी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं रहती। N2 कार्बन, देखो यहाँ इसका कंबशन अगर कहता तो नाइट्रोजन का कंबशन N2 ही बनेगा। हाइड्रो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन है H2, फिर इसको हम बैलेंस कर लेंगे, समझा कि नहीं? तो आपके पास 3/2। याद रखिए, नाइट्रोजन का कंबशन प्रोडक्ट N2 होता है, और कंबशन में डेल्टा H इज नेगेटिव ऑलवेज। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में साइन याद नहीं रखना है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। कंबशन चाहे पॉजिटिव में दिया रहा है, आपको नेगेटिव लेना है। बताओ समझ में आ गया ये 2 थ्योरी? चलो अब मैं इस पर क्वेश्चन जो मैंने ये जो दिया था वो मैं कराता। नासिर सबानी तुम कट करके दोबारा ज्वाइन करो।
ये अजीब तरह का स्टूडेंट है भाई, जब से ज्वाइन किया हमेशा प्रॉब्लम रहती है। ये नहीं है, म्यूट कर दो, फलाना कर दो, चिराना कर दो। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप मेन इक्वेशन लिखिए, O2 का कंबशन, ये इक्वेशन खुद से आना चाहिए, CO2 गैस प्लस H2। कंबशन है, बैलेंस कर लेंगे 2O2। और याद रखो ये बात हमेशा, ये और से सुनिएगा, ये हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं। अगर न्यूमेरिकल में सारे लोग सुनेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ क्या दिया हुआ है, कंबशन दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है। अच्छा अच्छा चलिए, तो मैं दो तरीके से समझाऊंगा, एक शॉर्टकट एक लॉन्ग कट। ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एक एंथैल्पी ऑफ कंबशन of all reactant and product are given in the problem, given in the problem। पहले शॉर्टकट सुन लो। अगर देखो जैसे सबका कंबशन दिया हुआ है, समझा, तो आपको रिक्वायर्ड, हाँ पहले ये समझो कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गिवन इन द प्रॉब्लम। याद रखो डेल्टा H रिएक्शन का शॉर्ट फार्मूला सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, ये शॉर्टकट है। अब देखो तुम्हें क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो तुम इक्वेशन लिखोगे, मीथेन की फॉर्मेशन किससे हुई है, कार्बन सॉलिड प्लस H2 से, ये हुई है। अब देख लो यहाँ इस रिएक्शन का फॉर्मेशन निकालना है, तो डेल्टा H जो इसका एंथैल्पी और फॉर्मेशन हुआ। अब देखो रिएक्टेंट सब देखो, इस सब का कंबशन दिया, तो कार्बन का कंबशन कितना दिया हुआ है, यहाँ देखो कार्बन कितना है -393.5 प्लस 2 इंटू डाई हाइड्रोजन का कितना है -285.8। ये शॉर्टकट है, मैं लॉन्ग कट भी बताऊंगा। माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, देखो मीथेन का कंबशन दिया हुआ है -890.3। बताओ इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मैं बताता हूं। आपके पास है 2 इंटू 285.8 प्लस 393.5, ये आपके पास आया -965.1 माइनस माइनस प्लस 890.3 माइनस 890.3 74.8। बताओ ये कौन सा ऑप्शन है, 74.8 किस ऑप्शन में था, बोलो बोलो किस ऑप्शन में था, 74.8 किसमें था, सी ऑप्शन। ये शॉर्टकट याद रखो। और ये नहीं, नेगेटिव साइन कहाँ आया, पॉजिटिव आया है, अच्छा नेगेटिव, सॉरी सॉरी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, समझ का गलत है, हाँ माशाल्लाह ए आंसर है, ए ओके। और एक स्टूडेंट लिखता है सी आंसर पक्का, पक्का नहीं कच्चा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज द शॉर्टकट। ये एक लाइन में आंसर आएगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ कि अगर हर रिएक्टेंट का इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसका, तो ये याद रखो। अब आओ दूसरे मेथड पर, कोई कहेगा सर हमको, कोई कहेगा कि सर नहीं हमको दोबारा बता दीजिए, दूसरे मेथड से बताइए, ये हमको समझ में नहीं आया,
तो हम दूसरा मेथड भी बता देते हैं आपको। ये शॉर्टकट याद है, इसमें टाइम बचेगा आपका। दूसरा क्या है कि आपको एक एक रिएक्शन लिखना है। पहला, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन है ना, बस आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH4 प्लस O2 क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। ध्यान दो, पहला इक्वेशन है CH4 प्लस क्या हो जाएगा, O2 2H2, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नंबर 2, एंथैल्पी ऑफ मीथेन हो गया, ग्रेफाइट तो C प्लस O2 CO2। थर्ड, H2 प्लस O2 H2, 1 मोल रखना है, 1 मोल ही। कंबशन है तो सॉरी यहाँ 1 मोल रखना है, तो क्या हो जाएगा बताइए, प्लस हाफ। ये आपको हो गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या है, तो देखिए CH4 है, C प्लस 2H2। अब आप चेक कर लीजिए, आपको निकालना है तो डेल्टा H इज इक्वल, कार्बन किससे आएगा, सेकंड से, सेकंड। H2 किससे आएगा, थर्ड से, 2 इंटू थर्ड, 2 इंटू थर्ड, 2 इंटू थर्ड। CH4 प्रोडक्ट में है, यहाँ रिएक्टेंट है, -1। तो 2 की एंथैल्पी कितने की है, 393.5 प्लस 2 इंटू -285.8 प्लस 890.3। देखो वही आंसर आएगा कि नहीं, बोलो बोलो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, वो शॉर्टकट याद रखिए आप। कि अगर कंबशन सबका दिया हुआ है तो सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कोई कंफ्यूज करेगा कि डेल्टा चेंज का मतलब होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहाँ आप मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ये मैंने प्रूफ कर दिया। ये लॉन्ग कट मेथड हुआ, एक एक इक्वेशन लिखिए, रिक्वायर्ड लिखिए, फिर देखिए सी कहाँ से आएगा, 2 से, 2 से S2 कहाँ से आएगा, थर्ड से। बताओ सबको समझ में आया? ओ माय गॉड, बताइए बताइए बताइए, आया समझ में? अरे कुछ तो बोलिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शॉर्टकट एकदम अच्छे से याद रखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा, बहुत मजा आएगा। मैं जानता हूँ बहुत मजा आएगा आपको। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। कल केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करूंगा। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के आइएगा, आयनिक नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम, सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत छोटा टॉपिक है, थ्योरी है ये बोल दिया, पढ़ के आइए। देखिए क्रैश कोर्स में डिटेल नहीं हो सकता है ना, टाइम की कमी है, अभी बहुत काफी है, इसलिए मैं पहले बोल दिया करता हूँ कि आप भी पढ़ के आएंगे। जी लेवल सब में कोई टफ नहीं, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, सब आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, द एंथैल्पी, the enthalpy of formation of C2H4 and C2H6 are X1 and X2 kilocalorie per mole. Calculate the heat of hydrogenation. Calculate the heat of hydrogenation of C2H4. A option X1 plus X2, B option X1 minus X2, C option X1 plus X2 by 2, D option none of these. ओके, इंजमामुल हक, अब हुआ ना नाम, वेरी गुड।
नन ऑफ दिस से अच्छा है कि आप x1 प्लस 2x2 लीजिए। चलिए चलिए चलिए, बी ऑप्शन एक क्वेश्चन बता रहा भाई, एक स्टूडेंट बी ऑप्शन बता रहा है। एक स्टूडेंट्स, एक सी बता रहा है, देखिए देखिए अलग अलग आंसर आ रहा है। आमना आमना, सलील बतूल, चिकनपुरी, दमन दमन, दमन का तो आंसर ही नहीं आता, ना जाने क्यों। दमन बेचारी का तो आंसर ही आना बंद हो गया है। नूर अफजा का बी हो गया भाई, देखिए चिकनपुरी का सी। थैंक यू वेरी मच। बोलिए बोलिए इंजमाम भाई, बोलिए इंजमाम भाई। हाँ, ये हुई ना बात। नबीला सूफिया, नाबिद नासिर सबानी, नूर अफजा, सबको सलमान, ये सलमान बिहारी तुमको कुछ आ रहा है। दमन बेचारी का तो एक भी आंसर नहीं आ रहा। दमन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज रिस्पॉन्स करें दमन, क्या हो गया है आपको, बीमार तो नहीं है? दमन प्लीज रिस्पॉन्स। आप एक भी आंसर नहीं दे रही हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं वो भी बताइए। ओ माय गॉड, आमना नैयर का टीचर। हमने क्या कहा, जब भी ना बने आप इक्वेशन लिखिए, जोड़ घट एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C2H4 को बनाना है किससे भाई, कार्बन प्लस H2 से। 1 मोल ही रखना है, 2C एंड 2H2, ये आपको हो गया। ओके, C2H6 है, 2C प्लस 3H2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हमें heat of hydrogenation, required equation क्या चाहिए भाई? तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड S2 को ऐड करना, क्या बनेगा C2H6। अब बताइए लाना, इसकी मदद से लाना, तो क्या करना पड़ेगा, 2 लगे एकदम है ये इधर, ठीक है। C2H4, देखिए आपको रिक्वायरमेंट, C2H4 जो है यहाँ रिएक्टेंट में आपको, और ये तो प्रोडक्ट है, तो 2 में तो कोई चेंज नहीं है। और हमें 3 में से 2 घटाओगे तभी तो 1 बचेगा, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, डेल्टा है टू, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ये कौन सा ऑप्शन था, बी ऑप्शन था ये कोई भी ऑप्शन नहीं था ये। फिर बी क्यों लिख रहे थे सब लोग, वो डी ऑप्शन सही था मेरा, नन ऑफ दीज। क्या चलो C2H6 जो है देख लो, C2, हाँ C2H6 का X2 है ना,
बताओ बताओ, समझ में आया? फिर कोई भी नहीं था तो तुम डी ऑप्शन क्यों दिया था सब लोग? रेडमी, ये आमना नैयर। अच्छा एक दफा और बता दो, पहला काम ये इक्वेशन लिख लिया ना, हमें ये इक्वेशन चाहिए। ये इक्वेशन चाहिए तो -1 कर दीजिए। 2 - 1 कीजिएगा तभी तो 3 - 2। ना यकीन हो रहा तो ऐसे कर लो ना यार, सिंपल है। 2 - 1 का मतलब क्या हुआ, कर लो। 2c देख लो, +3s2, आप बच्चे की तरह समझ लो। 2s2 रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से माइनस कर दिए, प्रोडक्ट को C2H6 -C2H2, तो 2C2C कैंसिल। समझा कि नहीं? ये इधर लिया तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, C2H4 +S2 भाई आ रहा है कि नहीं वरुण जी? वरुण जी आया समझ में? x2 - x1 बताइए सबका गलत हुआ कि नहीं? ओ माय गॉड, बी ऑप्शन को बना, अच्छा सही है, बी आंसर सही है। बी को आप x2 - x1 बना लीजिए, चलिए चलिए बी को बना लीजिए x2 - x1। लेकिन जिन्होंने सी दिया था वो गलत है, सी कैसे होता है? क्वेश्चन का आंसर आराम से दीजिए, हड़बड़ा के मत ले। 60 सेकंड कम से कम दीजिए, एक क्वेश्चन को 60 सेकंड कम से कम दीजिए। आप देखिए एक बहुत एक एनसीईआरटी में इंटेक्स का क्वेश्चन, माशाल्लाह ठीक है। अच्छा चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाओ, फिर हम एक एनसीईआरटी के इंटेक्स के बेसिस पर एक क्वेश्चन। तुम H2O2 तो पढ़े हुए हो, बहुत आसान है। चलो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बना के देखो। देखना है जोर कितना पास हुए खातिर में है, हर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चलिए सारे लोग करके दिखाइए। जहीरुद्दीन कौन है भाई? जहीरुद्दीन कौन? आई डोंट नो एनी जहीरुद्दीन।
पूरा अपना चेहरा बताएं, कैसे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, पतले हैं। दमन, कॉन्ग्रेचुलेशन दमन, कुछ तो आपका आंसर आया, कॉन्ग्रेचुलेशन दमन, कॉन्ग्रेचुलेशन। चाहे गलत या सही वो बात की बात है, कुछ तो बोली बेचारी शरीफ। हाँ जी, नो जी, हाँ जी करने वाली। बताइए यहाँ ए बी सी, कोई बी भी बोल दो यार। ओ माय गॉड। अरे वरुण जी आप बताइए। चलिए देखिए, पहली बात ये रूल याद रखिए। रूल क्या याद रखिए कि enthalpy of formation of all reactant and product are given। देखिए हम लोग डायरेक्ट याद कर देते हैं ना प्रोडक्ट माने रिएक्टेंट, लेकिन ये पॉइंट सब याद रखना जरूरी है। 11th में हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, आप लोग ये याद रखें, enthalpy of formation of all reactant और प्रोडक्ट आर गिवन, देन enthalpy of reaction निकालने का तरीका sum of enthalpy of product minus sum of enthalpy of reaction। ये आपके पास है। अब आइए डेल्टा एच, यही तो पूछा है जिसका क्या है, enthalpy of product 2 into minus 286। किसी भी एलिमेंट का अपने प्योर स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, इसलिए देखिए इसका वैल्यू नहीं दिया है, ये 0 है। माइनस 2 इंटू माइनस 188, 2 छक्के 12, 2 छक्के 16, 17, 2 दूना 4, 5। ये 96 किस वाले ऑप्शन में, 196 किस वाले ऑप्शन में था, 196 किस वाले ऑप्शन में था। हाँ माइनस के साथ, हाँ माइनस 196 किसमें था, हाँ ए ऑप्शन, ए हाँ 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 ए ऑप्शन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतर बहुत बेहतर। चलिए अब मैं एक स्टैंडर्ड है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी का थर्मोडायनेमिक्स में एक 2-3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, समझा कि नहीं, और ये इंटेक्स में है और पूछा भी जा चुका है, और से सुनिए। देखिए, इन bomb calorimeter 3.5 gram of gas with molar mass 28 was burned in excess of oxygen at 298 Kelvin. The temperature
of calorimeter is found to increase from 298 Kelvin to 298.45 Kelvin. The heat capacity of calorimeter is, हीट कैलोरीमीटर आपको दिया है 2.5 किलो जूल, 2.5 किलो जूल। आपसे पूछ रहा है द numerical value of enthalpy of combustion of gas in kilojoule per mole. Kilojoule per mole. A option 9 kilojoule per mole. B option 8.5 kilojoule per mole. -9 kilojoule per mole. D option -8.5 kilojoule per mole. चलिए बनाइए, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है आसान। चलिए बताइए। ये एनसीईआरटी के इंडेक्स में भी क्वेश्चन है, वहां डाटा अलग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा है लेकिन बनाने में 2 मिनट लगेगा। और आप लोग बहुत ही अजीब शख्सियत के हामिल अफराद हैं। ओके समाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके सलीम, रेडमी का आंसर ए है। रेडमी ए तो हो ही नहीं सकता, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑलवेज नेगेटिव होता है। बिहारन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके ओके यहाँ पर किलो जूल पर केल्विन लिख लीजिएगा। 2.5 किलो जूल पर हीट कैपेसिटी ऑफ केल्विन 2.5 किलो जूल पर केल्विन। हाँ राशिद बताइए, जहीरुद्दीन बताइए। इंसमाम भाई बिहार से हैं, बताइए। बहुत ही रेगुलर थे क्लास में, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जहीरुद्दीन को मैं पहचान गया। अच्छा अच्छा, अब याद आ गया बिहारी। हाँ यस, जो बीमार था
ऑपरेशन हुआ था भाई स्टूडेंट। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। सलील बतूल कांग्रेचुलेशन, सी आंसर सही है। समद भाई का गलत है। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सारे लोग सुनिए, और ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। हाँ हाँ, जिसका भी सी आंसर है वो सही है। और रेडमी जो है, रेडमी एक तो देखिए आंसर दिमाग से भी दिया जाता है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। पहली बात सुनिए, व्हाट इज द बॉम्ब कैलोरीमीटर? बॉम्ब कैलोरीमीटर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इट इज यूज्ड, पहले समझिए, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। When 1 mole of substance is burned in oxygen, आगे का लाइन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ बात आ रही है? बॉम्ब कैलोरीमीटर में वॉल्यूम का, और अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर लिखते समझ जाओ वो डेल्टा यू कह रहा है। पहला काम क्यू निकालो, क्यू इज इक्वल टू सीवी डेल्टा टी। सीवी दिया हुआ, जो हीट कैपेसिटी दिया हुआ है वो सीवी है। सीवी कितना था? 2.5, डेल्टा टी 0.45, इसलिए केल्विन केल्विन कैंसिल, किलो जूल आ जाएगा यहाँ। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बोलो? 2.5 इंटू 0.45 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1.125, ये किलो जूल आ गया। अब क्यू डेल्टा यू के बराबर है, यहाँ पर डेल्टा वही तो कहते हैं हीट एक्सचेंज। आपको याद है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हीट एक्सचेंज, हीट कौन सा है यहाँ पर? कंबशन। जो हीट ऑफ कंबशन है यहाँ पर वो डेल्टा यू के बराबर है। क्यों बराबर है? कांस्टेंट वॉल्यूम है। अगर यहीं पर कह देता कांस्टेंट प्रेशर पर हीट निकालो बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो तुम पहले डेल्टा यू निकालते, फिर डेल्टा एच से करते, डेल्टा यू से करते। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कांस्टेंट वॉल्यूम कहाँ है? तो हमें पर मोल निकालना है। तो ये जो किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई नेगेटिव में आएगी। अब आप डायरेक्ट लिखिए कि यहाँ पर जो क्यू आई है -125 किलो जूल। क्यों? कंबशन। और ये कितने से एनर्जी रिलीज हुई है? कहाँ गया? 3.5 ग्राम। देखो तुम यूनिटरी मेथड लगाओ, 3.5 ग्राम ऑफ गैस रिलीज। और मैं शॉर्टकट भी बताया था, उसके जो ड्रॉपर बैच में पढ़े थे, मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, लेकिन पहले लॉन्ग कट समझ लो। शॉर्टकट भी बता दूंगा। माइनस क्या था? -1.125, तो 1 ग्राम कितना करेगा? -1.125, इसलिए 28 ग्राम। याद है मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उसको ग्राम में लिख देते हैं तो 1 मोल हो जाता है। समझा? तो 3.5 ये हो जाएगा -125, 3.5 इंटू 28। ये सॉल्व करेंगे तो शायद 9 आएगा। बताइए, याद रखिए बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब 9 आ रहा है, ये -9, इसलिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो हुआ क्या आ गया? -9 किलो जूल पर मोल। समझे? ये हुआ। अगर तुम चाहते हो
सबको समझ में आया कि नहीं? ये डिटेल वाला मेथड सबको समझ में आया? अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना, गवाही तो दीजिए, गवाही तो दीजिए, समझ में आया? और मैं रेफरेंस दे दिया हूँ, एनसीईआरटी कैंटेक्स का क्वेश्चन है। जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर है। हाँ ओके ओके ओके। और डायरेक्ट इतना तो मैंने बता ही दिया, जब भी बॉम्ब कैलोरीमीटर हो तो उसमें क्यू निकालने का फॉर्मूला शॉर्टकट याद रखो, सी डेल्टा टी इनटू मोलर मास, सुनो अच्छे से, इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस। ये याद रखो, ये डायरेक्ट याद कर लो तो तुम्हारा टाइम बचेगा, समझे? ये है कैलोरीमीटर में क्या हुआ। इसी क्वेश्चन को दे देता कि हीट कैपेसिटी कौन एंथैल्पी ऑफ कंबशन कांस्टेंट प्रेशर पर निकालो, तो पहले तुम ये निकालते, तो ये जो आता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है। चूंकि यहाँ पर रिएक्शंस का कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो चलो इसीलिए, लेकिन कहीं पर लिख देता ग्रेफाइट इज बर्न, ये सॉलिड, ये गैस, ये गैस, तो डेल्टा यू यहाँ से निकल जाता और डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। Bomb calorimeter is the instrument to use to determine the enthalpy of combustion when 1 mole of the substance. तो ये याद रखना आपको, ये शॉर्टकट याद रखिए कि आपको माइनस सी कितना दिया हुआ था, 2.5, 0.45 मोलर मास 35, दिस इज द आंसर, और 3.5। बोलिए बोलिए बोलिए, आया समझ में? बोलिए। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है, मैं क्या बताऊं। अरे ये शॉर्टकट आ गया समझ में? अच्छा बताओ सारे लोग, ये हीट कैपेसिटी, अच्छा बोलो, ये जो हीट कैपेसिटी है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है कि कांस्टेंट प्रेशर पर है? जल्दी बोलो, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है कि कांस्टेंट प्रेशर पर है? हाँ तो लिख लेना, हीट एक्सचेंज इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, यहाँ पर लिख लो हीट एक्सचेंज, हाँ वॉल्यूम है, हीट एक्सचेंज इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। कहीं पर भी बॉम्ब कैलोरीमीटर रहे तुम समझ जाना। चलिए तो ये था एंथैल्पी ऑफ कंबशन, फॉर्मेशन वगैरह पर क्वेश्चन। अब आइए दूसरे ट्रेंड पर आते हैं हम लोग। हाँ क्या डाउट था, समझ जल्दी बोलो, समझ जल्दी बोलो, क्या डाउट था? प्लीज एक्सप्लेन। हाँ 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 मैंने कहा नहीं नहीं, रे बिहारी कहीं का कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा यू क्यू के बराबर होता है। हमने कहा अगर इस क्वेश्चंस में ये कह देता, चुप 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 चुप, डेल्टा यू क्यू के बराबर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, चुपचाप से रह, तू सुनता उनता नहीं है, चुपचाप से रहो, यहाँ देख बिहारी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, ये आंसर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है जल्दी बोलो समझ, कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा यू, यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू आई है ना, ये जो आई है ना, ये डेल्टा यू के बराबर है, बताओ सही कहा? अब बोलो, अब सुनो अच्छे से, हाँ अब सुन बिहारी, सुन 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 सुन, सुन क्या, सुनो इधर अच्छे से। मान लिया कहता ये, कहता क्या, तू एक क्वेश्चन लिख, रे बिहारी तू क्वेश्चन लिख, चल इसी बात पर एक क्वेश्चन है लिख ले, चल 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 लिख लिख लिख, 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, पहले लिखो इस पर, इसी पर क्वेश्चन लिख, तेरा डाउट क्लियर होगा, तू बिहारी है ना। 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, लिखो तो
बहुत जल्दी हो जाएगा। बॉम्ब कैलोरी मीटर at 298 Kelvin. The temperature of calorimeter is found to increase from 298 Kelvin to 299 Kelvin. ठीक है। The heat capacity, एक क्वेश्चन ही लिख लो। The heat capacity of calorimeter is 20.7 kilojoule per Kelvin. The enthalpy of combustion at constant pressure, बना के दिखाओ। कांस्टेंट प्रेशर है, अब तू बना, हम तब डाउट क्लियर करेंगे, समझे? चल अब करके दिखाओ तू। चलो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, अब तुम कैसे करोगे हम उससे तुम्हारा डाउट क्लियर करा देंगे। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहले तुम करो। ए ऑप्शन 200 किलोजूल पर मोल, बी ऑप्शन -245 किलोजूल पर मोल, सी 2 -280 किलोजूल पर मोल, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो बना के दिखाओ। देखो पहला काम, Q is equal to निकालो -C डेल्टा T मोलर मास बाय W, -20.7 मोलर मास 12/1, -248.4 किलो जूल पर मोल। यही आया। अब सुनो अच्छे से, ये क्या आया? डेल्टा U आया। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ डेल्टा U क्यों। अब आपको कह रहा है हीट ऑफ कंबशन, सारे लोग बताओ हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या निकालना है? बताओ सारे लोग, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या निकालना है? अरे बोलो, इस क्वेश्चंस में क्या निकालना है? हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या कहते हैं? हाँ, डेल एच कहते हैं, डेल। तो आप रिएक्शन लिखेंगे, हाँ, CO2 गैस। ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? तो हमें डेल्टा एच निकालना है। बस वही तो मैं बता रहा था कि अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर में भी कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो पहले डेल्टा यू निकालो और डेल्टा एन जी 1 -1 0। अल्लाह की शान, यहाँ पर डेल्टा एस डेल्टा यू के बराबर है, इसलिए सी ऑप्शन। तो समझ में आया? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछे तो दिस इज द आंसर। कांस्टेंट प्रेशर पर पूछा गया, कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क जीरो होता ही नहीं है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क जीरो होता है। गुंडा कहेंगे क्या क्या पूछता रहता है भाई। कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क जीरो नहीं होता, वर्क डन होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जीरो नहीं होता। ये सबको कंफ्यूज करेगा, कहाँ की बात को कहाँ लाता रहता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन जीरो होता है। अच्छा बताइए, ये वाला सबको समझ में आया? वरुण
ओनली अब्बास, नबीला, सूफिया, जितनपुरी, तमन, अरीशा, उमामा, सलील बतूल, सहरा बतूल, नासिर शबानी। हाँ हाँ, अगर आपको सिर्फ कहे कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकालिए तो बस ये आंसर आया। कौन कैलोरीमीटर में कांस्टेंट प्रेशर पर कहे तो पहले ये निकालेंगे, फिर डेल्टा एच निकालेंगे। यहाँ पर तो 1 और 1 0 हो गया, इसलिए बराबर आ गया। इसलिए याद रखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कहे तो ये आंसर, कांस्टेंट प्रेशर पर कहे तो पहले ये निकालो, कौन कैलोरीमीटर में पहले ये निकालो, फिर रिएक्शन लिखो, फिर ये रिलेशन से निकालो। चलिए क्वेश्चंस करके देखिए सारे लोग। मैं आप थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। बॉन्ड एनर्जी, अब बॉन्ड एनर्जी पर आ रहा हूं। CH 414, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HO 463, HCl 431, CCl 326, CO 335 दिया हुआ। सबकी यूनिट किलो जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल है। कैलकुलेट द, पहले एकदम आसान क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन CH3OH प्लस HCl गैस CH3Cl गैस प्लस H2O गैस। ऑप्शन -23 किलो जूल पर मोल, -42 किलो जूल पर मोल, -59 किलो जूल पर मोल, -511 किलो जूल पर मोल। बना के दिखाएं। बने बॉन्ड एनर्जी, कल इसी पर कुछ क्वेश्चन होगा बॉन्ड एनर्जी पर। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के आएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में तो थ्योरी है ही नहीं है, केसी है, लीच एटेरियल प्रिंसिपल है, न्यूमेरिकल अप्रोच है, बस। उसके बाद फिर आयनिक, तो आपका 11th का फिजिकल पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद अभी हम फिजिकल ही लेके चलेंगे, सॉल्यूशन नहीं, अब थोड़ा सा ऑर्गेनिक लेके चलेंगे लगातार 3 चैप्टर ऑर्गेनिक 11th वाला, जीओसी और क्वेश्चन ही कराएंगे, और हाइड्रोकार्बन 11th वाला पार्ट पहले कर लेते हैं। ओके, समझ का आंसर ये आया भाई, देखिए आप लोग चेक कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, सारे लोग सुनिए। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है ये सबको मालूम है। अब आइए,
कि इफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, देखो इधर तीसरा रूल समझो, इस चैप्टर का तीसरा रूल, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, ए फ्रॉम ज़हीरुद्दीन, अच्छा अच्छा ओके ओके, प्रोडक्ट आर गिवन then delta H reaction is equal to sum of bond enthalpy of reactant minus sum of bond enthalpy of product। ये तीसरा रूल है। एक मैंने पढ़ाया enthalpy of formation, एक पढ़ाया enthalpy of combustion, एक bond enthalpy। पहली बात यहाँ पर ये कंसेप्ट लगेगा, समझे? अब देखो सारे लोग, CH3OH है, पहले एकदम फैला के लिख लो, प्लस HCl है, CH3Cl, इससे पता चलेगा कितने बॉन्ड हैं। बोलो बोलो। अब डेल्टा H इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। CH बॉन्ड देखो 1 2 3, तो 3 into बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH प्लस OH है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl। ये आपका रिएक्टेंट का मामला हो गया। बस वैल्यू पुट कर दो। CH का दिया हुआ है 3 into 414, OH का दिया हुआ है HCl। अच्छा, इसमें CO भी दिया हुआ है, सॉरी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CO, ये आपका देखो OH भी है CO भी है। समझ बात आ रही है कि नहीं? तो ये रिएक्टेंट का हो गया। ये लिख लियो, ये वाला लिखे ब्रैकेट वाला, सारे लोग इनको नहीं मालूम है वो लिख लिया ब्रैकेट वाला। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गिवन। अरे बोलो यार, ये ब्रैकेट लिख लो। ओके, बस माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट 3 into bond enthalpy of CH plus bond enthalpy of CCl plus 2 into bond enthalpy of OH। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, बताओ सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ रहा है? बताओ क्या आंसर आ रहा है? ए आंसर आना चाहिए। सबका ए आ रहा था, अरे बोलो सबका ए आ रहा था। हाँ चलो, ओके, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय बाय।